नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय की एक महिला हमारे देश का नेतृत्व करने जा रही है। सांसदों को सत्र से सस्पेंड करने पर बोली कांग्रेस, हमें डराने की कोशिश कर रही है सरकार, हम नहीं झुकेंगे। भुवनेश्वर एम्स ने कहा कि पार्थ चटर्जी को भर्ती कराने की जरूरत नहीं, ईडी ने मांगी 14 दिन की हिरासत। शिंदे गुट के नेता ने उद्धव ठाकरे पर किया तंज, कहा कि पहले कार्यकर्ताओं को नहीं दिया समय, अब बढ़ गई है सार्वजनिक उपस्थिति। चुनाव आयोग का अहम फैसला, आधार कार्ड से लिंक होगा वोटर आईडी, महाराष्ट्र से होगी इसकी शुरुआत। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 सपा विधायक, नाराज अखिलेश, ले सकते हैं बड़ा एक्शन। मंत्री पार्थ चटर्जी के करप्शन केस पर बोली ममता बनर्जी, तो उम्र कैद की सजा दी जाए। औद्योगिक क्रांति 4 के लिए भारत तैयार, बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा कांवड़ यात्रा का रूट, कांवड़ियों पर बरसाए फूल। दिल्ली की शराब नीति के खिलाफ फिर से मिली शिकायत, उपराज्यपाल ने एक और जांच के दिया आदेश। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले, जबकि 41 मरीजों की मौत। बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे नीतीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी रहे गायब। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच तीसरी खुराक लोगों के लिए फायदेमंद, शोध में आया है ये सामने। चीन के राष्ट्रपति ने दी द्रौपदी मुर्मू को बधाई, बोले मतभेदों को दूर करके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार। पटना में होगी बीजेपी के सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। WHO ने मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों पर फिर किया अलर्ट, कहा कि आंकड़ों की हो रही है समीक्षा। नितिन गडकरी बोले, मन करता है राजनीति छोड़ दूं, कहा कि गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, अब इसका मकसद सिर्फ सत्ता। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर तंज, कहा कि अंग्रेज और भाजपा में कोई अंतर नहीं। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग 14,000 एकड़ में फैली, हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू, मारिपोसा काउंटी में इमरजेंसी घोषित। ऋषि सुनक ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा, पीएम बनने पर होगा एक्शन प्लान। रूस से समझौते के बाद यूक्रेन के बंदरगाह से इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा अनाज का निर्यात। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल को किया लॉन्च, अक्टूबर में होगा लास्ट मॉड्यूल लॉन्च। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों को फ्री में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त, आप भी ले सकते हैं इसका लाभ। आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। और इस कदम का मकसद रसोई के बजट में राहत देना है, जो कि वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। और पात्र व्यक्ति 1 साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में ले सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल मई में फैसला लिया था कि हर साल अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 LPG सिलेंडर मुफ्त में देगी। आपको बता दें कि फ्री LPG सिलेंडर लेने के लिए लाभार्थी का उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही पात्र लाभार्थी अंत्योदय राशन कार्ड धारक होना चाहिए। अंत्योदय राशन कार्ड को गैस कनेक्शन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, पीएम किसान योजना नहीं, ये पीएम किसान उत्पीड़न योजना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का दावा किया और आरोप लगा दिया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी यातना दुगनी कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री किसान उत्पीड़न योजना, शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं, सही MSP का झूठा वादा, फसल बीमा के नाम पर इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा। राहुल ने आरोप लगाया कि 2022 तक करनी थी आय दुगनी, कर दी यातना दुगनी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले, जबकि 41 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,866 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि दैनिक संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई है। और इसी बीच यानी कि 24 घंटे के दौरान ही 41 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चुनाव आयोग का अहम फैसला, आधार कार्ड से लिंक होगा वोटर आईडी, महाराष्ट्र से होगी इसकी शुरुआत। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अनिवार्य अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ये मुहिम 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि इसका मकसद मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है
और साथ ही इससे ये भी पता चलेगा कि उसका नाम 2 क्षेत्रों या फिर एक ही इलाके में मतदाता सूची में 2 बार तो नहीं जुड़ा है। इसके अलावा इससे कोरोना संक्रमण रोकने में भी मदद मिलेगी। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि मतदान कर्मी या मतदाता ने वैक्सीन पूरी डोज ले ली है या फिर नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर लापरवाही, 10% लोग भी नहीं पहन रहे मास्क, पाबंदियों का मंडरा रहा है खतरा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण कम होने पर सभी ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। आम लोगों की तो छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी तक मास्क नहीं पहन रहे हैं। पुलिस कर्मी भी सड़कों पर बिना मास्क के ही ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पब्लिक प्लेस पर तो इन दिनों सबसे अधिक भीड़ जुट रही है। और आपको बता दें कि मार्केट में कस्टमर्स, दुकानदार और स्टाफ सभी बिना मास्क के काम कर रहे हैं। ये तब है जब प्रशासन मास्क के लिए एडवाइजरी तक जारी कर चुका है। इसके तहत अब फिर से सख्ती करके चालान करने का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शहर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा है जहां दोबारा से संक्रमण नहीं पहुंचा हो। संक्रमण दर 5% होती है तो उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महामारी अनियंत्रित होना मानती है, और अब तो 10% तक संक्रमण दर पहुंच गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से फिर पाबंदियों का डर सताने लगा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा कांवड़ यात्रा का रूट, कांवड़ियों पर फूल बरसाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की नई तस्वीरें मेरठ से सामने आई हैं, जहां आईजी प्रवीण कुमार और डीएम दीपक मीणा कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। सीएम का हेलीकॉप्टर बागपत के पुरा महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के काली पलटन मंदिर के ऊपर से गुजरा। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही हाथ हिलाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच तीसरी खुराक लोगों के लिए है फायदेमंद। इस शोध में सामने आया है ये। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच लोग कोरोना की बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं ताकि संक्रमण की चपेट से बचा जा सके। वैक्सीन की तीसरी डोज को लेकर हाल ही में एक शोध किया गया है और इसमें बताया गया कि कैसे तीसरी खुराक लोगों के बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये प्रकाशित किया गया है कि भारत बायोटेक की कोविड-19 टीके की वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 6 महीने के बाद तीसरी खुराक लेनी चाहिए, और इसमें कोरोना के सभी सब वेरिएंट की मेमोरी सेल प्रतिक्रिया से बचाव के लिए उन्हें निष्प्रभावी करने वाली एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को बढ़ा देती है। और आपको बता दें कि कंपनी ने भी हाल ही में कहा है कि 2 खुराक वाले टीकाकरण के 6 महीने के बाद तीसरी खुराक लेनी चाहिए। इसके साथ ही मेमोरी बी सेल प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट डूबे, गांव में घुसने लगा है बाढ़ का पानी। आपको बता दें कि प्रयागराज में यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इससे अब बाढ़ का पानी नालों के जरिए तटवर्ती इलाकों के गाँव में घुसने लगा है। मध्य प्रदेश से हो रही बारिश के चलते यमुना का जल स्तर कई दिनों से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में इसमें तेजी आ गई है। इससे नदी के किनारे के गाँव में हलचल बढ़ गई है, और यही नहीं, संगम के पास कई घाट डूब गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ऋषि सुनक ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा, पीएम बनने पर ये होगा एक्शन प्लान। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जारी प्रधानमंत्री की रेस अब चीन और उसकी विस्तारवादी नीति पर आ गई है। आपको बता दें कि पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक पर चीन पर कमजोर रुख रखने का आरोप लगाया गया था। अब उस आरोप पर ऋषि सुनक ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने न सिर्फ चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया, बल्कि पीएम बनने पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा इसकी जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी दुनिया के लिए इस समय चीन सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से उसने अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपना निशाना बनाया है, उसकी नीति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऋषि ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान में चीन तकनीकी आक्रामकता दिखा रहा है, नई नई तकनीक के जरिए दूसरे देशों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, और अब इसे रोकने के लिए ऋषि सुनक ने नेटो जैसा एक और संगठन खड़ा करने की बात। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर।